अब देखो यहाँ पे अगेन मैं फिर से मैं इनसे बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप पुरानी एनसीईआरटी यूज कर रहे हो इन सब क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली वर्ड है, इधर भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इधर भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है, तो वो देख लेना। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो एक ही चीज है, अगर कोई रिजल्ट पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है, ठीक है। चलो अब हमें दे रखा है थर्ड क्वेश्चन में एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और बताना है कि 0 से π/2 में इंक्रीजिंग है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं यानी एफ डैश एक्स कर दूं तो कितना आएगा, cos x आ जाएगा। तो अब cos x आया, भाई अलजेब्रा थोड़ी ना, cos x है। चलो पहला वाला पार्ट करते हैं। तो पहले वाले पार्ट में बोला गया है कि हमारा जो इंटरवल है वो 0 से π/2 है, यानी हमारा जो x है वो बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 में। अब आप बताओ अगर x 0 से π/2 में बिलोंग कर रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, आप कहोगे हाँ सर होती है। तो अगर ये 0 से बड़ी है, ठीक है, तो यहां पे एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एफ डैश एक्स किसके बराबर है, cos x, और हमें पता है cos x हमारा 0 से बड़ा है। अगर ये 0 से बड़ा है तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब यही तो प्रूव करना था कि सो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो हो गया फंक्शन इज इंक्रीजिंग इफ x बिलोंग्स टू 0 to π/2, ठीक है, 0 to π/2, समझ में आया। तो आपकी बुक में लिखा होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर पुरानी बुक है तो भी सेम ही बात है। क्यों, ये रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा है, क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं बी वाले पार्ट पे, ठीक है, अब आते हैं बी वाले पार्ट पे। तो बी वाले पार्ट में क्या है, हमारा जो इंटरवल है x जो है वो बिलोंग किस में कर गया, π/2 से π में। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, π/2 से π, यानी 90 डिग्री से 180, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। और सेकंड में cos x कैसा होता है, लेस देन 0 होता है, नेगेटिव होता है। और cos x क्या है, एफ डैश एक्स है, तो अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। यही तो प्रूव करना है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। थर्ड में लिखा है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग 0 से π। अब देखो 0 से π में, 0 से π/2 में हमारा इंक्रीजिंग आया, π/2 से π में नेगेटिव डिक्रीजिंग आया। अगर किसी पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज भी करे और डिक्रीज भी करे, किसी पर्टिकुलर इंटरवल में कोई फंक्शन इंक्रीज भी करे और डिक्रीज भी करे, तो उसको हम बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो आप लिखोगे क्या, सिंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, सिंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ if x belongs to 0 to π, so function is neither increasing, so function is neither increasing nor decreasing। देखो बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है और स्कूल में भी पता नहीं कैसे बताया गया आपको। और दूसरा आप देख रहे हो पुरानी बुक में, तो मुझे पता है पुरानी बुक में ऐसा था, कुछ लोग आंसर मैच करने लगेंगे, कुछ ऐसा करने लगेंगे, बुक देखें कहेंगे सर हमारे में लिखा, कंफ्यूज रहेंगे। अगर मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया होगा तो कमेंट बता जरूर देना, क्योंकि देखो टीचर को तब अच्छा लगता है जब बच्चा रिस्पॉन्स करता है कि हाँ यार समझ में आ गया। तो इस वीडियो में मैंने देखो अभी इतने सारे वीडियो बनाए, मैंने नहीं बोला कि कमेंट करके पर्टिकुलर इस कॉन्सेप्ट के बारे में आप मुझे बताओ कि मैं जानना चाहता हूँ, मतलब ठीक है, कि आपको मतलब ये चीज़ एक एक चीज़ समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो मुझे सही रहेगा, तो मैं आगे भी आपको इस तरीके से चीज़ें